प्रणाम है आप सभी को जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब व शेयर किया। आज मैं बात करूंगा उन महान तपस्वी व चक्रवर्ती सम्राट अग्रसेन जी की। धार्मिक मान्यतानुसार इनका जन्म सूर्यवंशी महाराज वल्लभ सेन के अंतिम काल और कलयुग के प्रारंभ में आज से 5143 वर्ष पूर्व हुआ था, जो कि समस्त खांडव प्रस्थ वल्लभगढ़ अग्र जनपद आज की दिल्ली, वल्लभगढ़ व आगरा के राजा थे। उनके राज्य में कोई दुखी या लाचार नहीं था। बचपन से ही वे अपनी प्रजा में बहुत लोकप्रिय थे। वे एक धार्मिक, शांति दूत, सब जीवों से प्रेम करने वाले, हिंसा विरोधी, बलि प्रथा बंद करवाने वाले दयालु राजा थे। महाराजा अग्रसेन भगवान राम की 34वीं पीढ़ी के हैं। 15 वर्ष की आयु में इन्होंने पांडवों के पक्ष से महाभारत युद्ध लड़ा था। अग्रसेन सौर वंश के एक वैश्य राजा थे, जिन्होंने अपने लोगों के लाभ के लिए वानिका धर्म अपनाया। प्राचीन में एक शहर हरियाणा क्षेत्र के हिसार के निकट कुरु पांचला की स्थापना अग्रसेन ने की। अग्रसेन के 18 संतानें थे, जिनमें अग्रवाल गोत्र अस्तित्व में आया। अग्रसेन ने राजा नागराज कुमुद की बेटी माधवी के स्वयंवर में भाग लिया। हालांकि इंद्रदेव भी माधवी से विवाह करना चाहते थे, लेकिन माधवी ने अग्रसेन को अपना पति चुना। इस वजह से इंद्र उग्र हो गए और प्रतापनगर में बारिश न करने का फैसला लिया, जिससे अग्रसेन की नगरी में अकाल की समस्या आने पर अग्रसेन ने इंद्र से युद्ध करने का फैसला लिया। ऋषि नारद इंद्र के पास पहुंचे, जिन्होंने दोनों के बीच शांति दूत बनकर मध्यस्थता की। तब युद्ध टला। अपने नए राज्य की स्थापना के लिए महाराजा अग्रसेन ने अपनी रानी माधवी के साथ सारे भारतवर्ष का भ्रमण किया। इसी दौरान उन्हें एक शेरनी एक शावक को जन्म देते दिखी। कहते हैं, जन्म लेते ही शावक ने महाराजा अग्रसेन की हाथी को अपनी मां के लिए संकट समझकर तत्काल हाथी पर छलांग लगा दी थी। उन्हें लगा कि यह दैवीय संदेश है, जो इस वीर भूमि पर उन्हें राज्य स्थापित करने का संकेत दे रहा है। ऋषि मुनियों और ज्योतिषियों की सलाह पर नए राज्य का नाम अग्रेयगण रखा और जिस जगह शावक का जन्म हुआ था, उस जगह अग्रेयगण की राजधानी अग्रोहा की स्थापना की गई। यह जगह आज भी हरियाणा के हिसार के पास है। आज भी यह स्थान अग्रवाल समाज के लिए 5वें धाम के रूप में पूजा जाता है। वर्तमान में अग्रोहा विकास ट्रस्ट ने सुंदर मंदिर, धर्मशालाएं आदि बनवाई हैं। मां लक्ष्मी की कृपा से महाराजा अग्रसेन ने अपने राज्य को 18 गणराज्यों में विभाजित किया, एक विशाल राज्य का निर्माण किया था। महर्षि गर्ग ने महाराजा अग्रसेन को 18 गणाधिपतियों के साथ 18 यज्ञ करने का संकल्प करवाया। यज्ञों में बैठे इन 18 गणाधिपतियों के नाम पर ही अग्रवंश के 17.5 गोत्रों की स्थापना हुई। प्रथम यज्ञ के पुरोहित महर्षि गर्ग बने। सबसे बड़े राजकुमार विभु को दीक्षित कर उन्हें गर्ग गोत्र से मंत्रित किया। दूसरा यज्ञ गोभिल ऋषि ने करवाया और दूसरे गणाधिपति को गोयल गोत्र दिया। तीसरे यज्ञ को गौतम ऋषि ने करवाया और गोइन गोत्र। चौथे को वत्स ऋषि ने बंसल गोत्र। 5वें को कौशिक ऋषि ने कंसल गोत्र। छठे सांडिल्य ऋषि ने सिंघल गोत्र। 7वें को मंगल ऋषि ने मंगल गोत्र। 8वें को जैमिन ऋषि ने जिंदल गोत्र। 9वें को तांडय ऋषि ने तिंदल गोत्र। 10वें को औरव ऋषि ने ऐरन गोत्र। 11वें को धौम्य ऋषि ने धारण गोत्र। 12वें को मुदगल ऋषि ने मंदल गोत्र। वशिष्ठ ऋषि ने बिंदल गोत्र। 14वें को मैत्रेय ऋषि ने मित्तल गोत्र। 15वें को कश्यप ऋषि ने कुच्छल गोत्र दिया गया। 17 यज्ञ पूर्ण हो चुके थे। जिस समय 18वें यज्ञ में पशु बलि दी जा रही थी, महाराजा अग्रसेन के उस दृश्य को देखकर घृणा उत्पन्न हो गई। उन्होंने यज्ञ बीच में ही रोक दिया और कहा, भविष्य में मेरे राज्य का कोई भी व्यक्ति यज्ञ में पशु बलि नहीं देगा, न पशु को मारेगा, न मांस खाएगा और राज्य का हर व्यक्ति प्राणी मात्र की रक्षा करेगा। इस घटना के बाद उन्होंने अहिंसा धर्म को अपना लिया। इधर अंतिम और 18वें यज्ञ पूर्ण न होने की वजह से गोत्र अधूरा रह गया।
परंतु महाराजा अग्रसेन के आदेश पर 18वें यज्ञ में नागेंद्र ऋषि द्वारा नंगल गोत्र से आमंत्रित किया गया। यह गोत्र पशु बलि ना होने के कारण आधा माना जाता है। इस प्रकार अग्रवाल समाज में आज भी 18 नहीं 17.5 गोत्र प्रचलित है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। और भी अच्छी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। सनातन धर्म के प्रचार में सहयोग करें। नमस्कार, धन्यवाद।